स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर यू में। आपके लिए जो मैं स्लाइड लेके आया हूँ वो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी का होने वाला है। जूलॉजी का पेपर है जो कि 3 घंटे का होने वाला है, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये हमारी जूलॉजी की एग्ज़ाम 11 तारीख को होने वाली है, जिसमें आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, पेपर का जो टाइटल है हमारा एनिमल किंगडम में से आएगा। टेक्सोनोमी क्या होती है? टेक्सोनोमी होती है वर्ग, जो कि समानता असमानता समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना ही टेक्सोनोमी कहलाता है। कि जो समानता और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत करना ही टेक्सोनोमी कहलाते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जिनके क्या शुरू की दंड नहीं होती, जो कि रीढ़ की हड्डी होती है वो अनुपस्थित अब्सेंट होती है, वही नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं। चलिए दोस्तों, अतिलोग्राह्मक हमारा फर्स्ट सेक्शन है, जो सेक्शन ए है वो अतिलोग्राह्मक क्वेश्चन है, जो 2 नंबर के होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशन फॉर यू के नाम से उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसमें और भी बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के जो पेपर है मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उनको देखना ज़रूर। और मैं पीडीएफ घेर दूंगा, आप हमारे एजुकेशन फॉर यू के चैनल है ना, उस पर आप कमेंट कर देना जो वीडियो है। हमारा पहला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति। देखो, पहली बात तो ये है कि द्विनाम पद्धति क्या है। द्विनाम पद्धति के उपयोग भी ले सकते हो। द्विनाम पद्धति की कमियां क्या हैं, लेकिन इसमें पूछा द्विनाम पद्धति किसने दी, तो द्विनाम पद्धति केरोलस नीनियस ने दी। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर का, कि पंच जगत प्रणाली किसने दी? आर एच वाइटर ने दी थी पंच जगत प्रणाली, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, कवक, एनिमिलिया। चलिए दोस्तों, केरोलस नीनियस ने दी। अगर आपको इसकी कमियां पूछ रहे तो इसने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रख दिया था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं को एक साथ रख दिए थे। ये इसकी कुछ कमियां लिख सकते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में प्रचलन किस द्वारा होता है? देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु है ना, उनमें प्रजनन क्षमता है, जो प्रचलन क्षमता है वो किसके द्वारा होती है? कूटपाद के द्वारा, कसाविका फ्लैजिला और पक्षमाव के द्वारा होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा पोरीफेरा, जो पोरीफेरा संघ है जो पोरीफेरा संघ है कि विशेष कोशिकाओं का बना होता है। कि जो पोरीफेरा संघ होता है वो किस विशेष कोशिकाओं की बनी होती है? की कोशिका और कोइनोसाइट्स। देखिए दोस्तों, मैं आगे भी आपके लिए जो संघ है, 11 संघ है हमारे, 12वां संघ हमारा कोऑर्डिनेट है, इनके बारे में हर एक एक संघ के बारे में मैं जो क्लास लेके आऊँगा। देखिए, पहला संघ है जो हमारा पोरीफेरा है, दूसरा संघ हमारा सिलिनेट्रा है, तीसरा हमारा टिनोफोरा है, चौथा हमारा एसके हेलमिंथीज है, पांचवा हमारा प्लेटे हेलमिंथीज है, छठा एनिल्टा है, सातवां आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, आठवां नोवा एनिकोडेटा। ऐसे हैं कि 11 संघ है, इनके बारे में मैं क्लास जरूर लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों, हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि ज्वाला कोशिकाएं वो किस में पाई जाती है, इनका कार्य क्या है? देखिए, ज्वाला कोशिका किस में पाई जाती है, इनका कार्य है कि ये प्लेटे हेलमिंथीज जैसे फीतेकर्मी का चित्र देखा होगा आपने, ऐसे करका है, ऐसे करके है। 2 चित्र है, एक नर है एक मादा है। ये मेल है और ये फीमेल है, इसे फीताकर्मी कहते हैं। इनका चित्र भी बना के आ जाना, देख लेना एनसीईआरटी की बुक से। फीताकर्मी में पाई जाती है, इनका कार्य है मेन उत्सर्जन है। चलिए दोस्तों, उत्सर्जन भी समझा देता हूँ। उत्सर्जन क्या है? जो शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को या अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन हमारा केचुए का वैज्ञानिक नाम। केचुए का वैज्ञानिक नाम है पेरेटिमा पेरेटिमा केचुए का वैज्ञानिक नाम है पोस्थमा। पेरेटिमा पोस्थमा है। केचुए के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन। इसका इसका जो जनन है किस प्रकार का होता है। और छठवां क्वेश्चन हमारा आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा संघ का मुख्य लक्षण क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ का मुख्य लक्षण है दोस्तों संधि युक्त, जो संधि युक्त टांगे हैं और काइटिन का बना बाह्य कंकाल। आर्थ्रोपोडा संघ हमारा 7वां संघ है, जिसकी काइटिन की परत बनी होती है, कंकाल जो संधि युक्त टांगे होती हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा मेटाजेनिस किस जंतु में पाया जाता है? बड़ा मेटाजेनिस ओबेलिया में पोलिप और मेडुसा अवस्था में एकत्रण होता है।
दोस्तों, हमारा चैनल एजुकेशन फॉर यू के नाम से बनाया है। उसमें और बॉटनी के, मैथ के, इंग्लिश के ये पेपर देख लेना। और ये जूलॉजी का सेक्शन है, मैं एक और सेक्शन लेके आऊँगा, सेक्शन जूलॉजी का। ये 8वां। चलिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन हमारा सिता सितारा मछली। सितारा मछली कुछ ऐसे प्रकार की आती है। सितारा मछली का प्रचलन अंग है ट्यूफिट। ट्यूफिट नालपाद है। 9वां क्वेश्चन हमारा मलेरिया परजीवी का वाहक कौन से। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन देखा जा सकता है मादा एनाफ्लीज पर भी। देख लेना एनसीईआरटी की बुक से, इसका चित्र देख लेना। चक्कर है इसका चित्र, कहाँ चक्कर है इसका। चलिए दोस्तों, 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। मोलस्का संघ के जंतुओं में सबसे वर्णक कौन सा होता है। जो मोलस्का होता है उसमें सबसे वर्णक कौन सा होता है। हीमोसाइनिन, जिसमें रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन सब्सटेंस होता है जिसमें रक्त का रंग है ना, वो नीला हो जाता है, ब्लू रंग हो जाता है। कौन सा ब्लू रंग हो जाता है। सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें से 4 क्वेश्चन करने होंगे बेटा। और सेक्शन बी है हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 40 नंबर के पैटर्न दिया हुआ है। तो चलिए, हमारा सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंच जगत वर्गीकरण, जो 5 किंगडम है, मैंने शुरू में बता दिया था 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में बताना है। तो उत्तर है हमारा क्या है कि आर एच वेक्टर ने तो इसे दे दिया। आर एच वेक्टर ने तो इसे दे दिया पंचगत प्रणाली। वो कौन कौन से थे। मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, पंजाई थे, और पलांटी थे, और एनिमिलिया थे। ये 5 है। मैं इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ, आप सुनते जाइए। वैसे तो पीडीएफ में मैं डाल दूंगा इनके बारे में। मोनेरा जगत है एक कोशिकीय जीव होता है, तथा इसके अंदर है ना कोशिका अंग नहीं विकसित होंगे, और N+2 वाली व्यवस्था भी नहीं होगी। तथा ये देखिए जैसे बीजी है, इनके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया ऐसे इसके एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होती है। इसे पादप जगत और जंतु जगत की प्रोटिस्टा को योजक कड़ी कहा जाता है। क्या योजक कड़ी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है पेरामीशियम, पेरामीशियम यूग्लिना, और N+2 वाली व्यवस्था होती है। फंजाई बहुकोशिकीय होती है, और फंजाई और एनिमिलिया क्या होती है, बहुकोशिकीय होती है। और प्लांटी एक कोशिकीय होगी। चलो दोस्तों, मैंने बताया वो सुन के लिख देना, और आप बुक के अंदर से, कॉपी के अंदर से देख लेना। और वैसे तो मैं पीडीएफ में तो डाल ही दूंगा, आपको पता ही है। चलिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन हमारा मोलस्का संघ के जंतुओं का सबसे वर्णक क्या है। देखिए दोस्तों, प्रथम संघ के बारे में, प्रथम जो संघ है प्रमुख है वो तो आर्थ्रोपोडा है हमारा। लेकिन मोलस्का संघ है ना, उसका हीमोसाइनिन है सबसे वर्णक। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन जिसमें रक्त का रंग नीला हो जाता है। फिर से स्लाइड में ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, कोई ना। सेक्शन बी में पंचगत प्रणाली है। हाँ, सेक्शन बी में क्या, सॉरी सॉरी दोस्तों, जो सेक्शन बी का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नाल तंत्र क्या है, कैनाल सिस्टम। नाल तंत्र क्या है, कैनाल सिस्टम। देखिए, नाल तंत्र होते हैं स्पंजों में पाया जाता है। इसमें पानी शरीर छिद्रों में प्रवेश करता है। पानी कैसे छिद्रों के द्वारा प्रवेश करता है। नालियां होती हैं, ऑस्कुलम होता है, बाहर निकलता है, और ये भोजन शोषण उत्सर्जन में मदद करता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है बी सेक्शन में कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। परजीविता पर संक्षिप्त क्या लिखनी, टिप्पणी। तो उत्तर है इसका वह संबंध जिसमें एक जीव परजीवी दूसरे जीव को पोषक से भोजन और आश्रय लेता है, उसके नुकसान पहुंचाता है। एक जीव दूसरे जीव को खा के अपना भोजन ग्रहण करता है उसके द्वारा, और दूसरे जीव को क्या कि नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। लीवर फ्लूक भेड़ यकृत में रहता है। जो लीवर फ्लूक होती है, जो भेड़ आती है, उसकी यकृत में रहता है। चौथा क्वेश्चन है सेक्शन बी में हमारा, प्रवाल वैथिया कोरल रीफेस क्या है। सिलेटेंट्रा संघ के जंतुओं में द्वारा सर्वाहित कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल के जमा होने में बनी चट्टानों में प्रवाल भित्तियां कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन हमारे कीटों का आर्थिक महत्व लिखिए। कीटों का आर्थिक महत्व की बात करें तो कीटों के जो लाभदायक मधुमक्खी, शहद, रेशम, लाख का कीट और हानिकारक टिड्डी, जो आपको 2021 में देखने को मिली थी कि कितनी फसलों को बर्बाद की थी, टिड्डियां थी। रामदेव जी का घोड़ा बोलते हैं इन्हें, रामदेव जी का घोड़ा भी बोलते हैं, हमारे संस्कृत लोक संस्कृति में बोलते हैं इसे रामदेव जी का घोड़ा।
हमारा सेक्शन सी हो जाता है स्टार्ट। सेक्शन सी के बारे में छोटी सी आपको जानकारी दे दूं, वैसे तो आप पेपर देते आ रहे हो, आपको सब पता है। इसमें से 4 क्वेश्चन होंगे और 2 क्वेश्चन करना है, दोनों क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे। ये होगा 40 नंबर का। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको 40 नंबर ला के आप पास हो सकते हैं। चलिए हमारा से इसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ में प्रचलन का विस्तार का वर्णन कीजिए। देखिए पहला है जो अम्बीबीय गति होगी। अम्बीबीय का चित्र ऐसा होता है, ये जो क्या है कि कूटपाद के रूप में ग्रहण करता है। ये कूटपाद है, इसको ग्रहण किया और इसको काट के खा जाता है। कूटपाद के रूप में ग्रहण करता है। एम्बोइया भी कह सकते हैं। जो साल जेल सिद्धांत, जो साल जेल सिद्धांत है ना, साल जेल सिद्धांत को समझाइए। और कसाबीय गति, कसाबीय गति ओनली फॉर फ्लेजला में होती है, आपको भी बताया था मैंने। पोरीफेरा जो आपका प्रोटिस्टा संघ है उसमें एंटो वाली व्यवस्था होती है क्योंकि उनमें फ्लेजला पाया जाता है। पक्षमापीय गति बोल सकते हैं सीलिया द्वारा। उदाहरण हमारा दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी में साइकोन। साइकोन में नाल तंत्र को सचित्र समझाइए। मुख्य बिंदु साइकोन में, साइकोन प्रकार का एक नाल तंत्र सिस्टम है। कैनाल